रुक करते हैं खबरों की ओर। अलविदा की नमाज और यूपी में हाई अलर्ट, पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट नजर आ रहा है। यह हम खबर आपको बता दें, जहाँ पर अलविदा की नमाज को लेकर अलर्ट यूपी में देखने को मिल रहा है। पुलिस महकमे को खास तरीके से सतर्क रहने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश में अलविदा की नमाज के मौके पर पूरे सूबे की पुलिस अलर्ट पर है और सभी जिलों में सड़क पर नमाज न होने देने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। लखनऊ में अलविदा की नमाज को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। 94 ईदगाह और 1210 मस्जिदों में आज अलविदा की नमाज पढ़ी जाएगी। पुराने लखनऊ को 5 जोन 18 सेक्टर्स में बांटा गया है। 64 हॉटस्पॉट भी चिन्हित कर लिए गए हैं और आपको बता दें कि जहां पर विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिए लखनऊ में 12 राजपत्रित अधिकारी, 9 कंपनी पीएसी भी लगाई गई है। मेरठ, सहारनपुर, संभल, मुरादाबाद, बदायूं, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, प्रयागराज, कानपुर, इन सभी जगहों पर और इसके साथ ही कई अन्य जगहों पर भी प्रदेश के 42 जिलों के 1000 से ज्यादा हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। नमाज के दौरान ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर भी नजर रखी जाएगी। साइबर क्राइम की 4 टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जुमे की नमाज, अलविदा की नमाज को देखते हुए यूपी में हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है। पूरी तरीके से पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए, जालौन में भी अलविदा की नमाज अदा की गई है और प्रशासन ने क्या कुछ कहा, एक बार वो भी हम आपको सुनाते हैं। कल ईद के अलविदा, रमज़ान के अलविदा की नमाज है। इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मजबूत तैयारी कर रखी है। मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगी है। सभी मस्जिदों में जहां नमाज होनी है उन जगह स्पेसिफिक ड्यूटी है। हमारी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, सादे में अन्य फोर्स, महिला विंग, उसके साथ साथ पीएसी, ड्रोन की निगरानी हम लोग इसमें करेंगे। सोशल मीडिया पर भी हम 24/7 हमारी निगरानी चल रही है हमारे लैब में। कल ईद के अलविदा, रमज़ान के अलविदा की नमाज है। इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मजबूत तैयारी कर रखी है। मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगी है। सभी मस्जिदों में जहां नमाज होनी है उन जगह स्पेसिफिक ड्यूटी है। हमारी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, जैसा विदित है 28 तारीख में जुम्मा अलविदा की नमाज होगी और इसी के साथ साथ 31 या 1 में चम दर्शन के मुताबिक ईदगाहों पे ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। जनपद बलिया में दोनों ही अवसरों के लिए व्यापक तैयारी की गई है। सभी धर्मगुरुओं से थाना स्तर पर बैठक की गई है। मेरे जिलाधिकारी बलिया के द्वारा जनपद बलिया के प्रबुद्ध नागरिक जनों से, विभिन्न संप्रदाय के धर्मगुरुओं से वार्ता हुई है तथा स्पष्ट रूप से बताया गया है कि परंपरागत रूप से ही इसका निर्वहन किया जाएगा, जो पूर्व में होता रहा है। किसी भी हालत में सड़कों पे कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाएगा, ना ही सड़कों पे नमाज होगी। कहीं भीड़ रहती है 2 बार में हो जाएगी और सभी लोगों ने विश्वास भी दिलाया है। पिछले 3-4 साल में बताया कि बलिया में बिल्कुल बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं त्योहारों को। और इसी के साथ साथ 30 तारीख से जो नवरात्र शुरू हो रहे हैं, बसंती या नवरात्र, उसके लिए भी व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं विभिन्न मंदिरों पर पुलिस के द्वारा किए गए हैं तथा जहां भीड़ की ज़्यादा संभावना है वहां के आयोजकों से भी वार्ता की गई है। तो आने वाले जितने त्यौहार हैं सभी को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। और इसी पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़ चुके हैं। शिवा शर्मा लखनऊ से हमारे संवाददाता हैं, कृष्णकांत पांडे संवाददाता बलिया से हैं, अबरार अली सीतापुर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले लखनऊ से शिवा से अपडेट करते हैं। शिवा, पूरी जानकारी क्या है? अलविदा नमाज को लेकर कितनी तैयारियां आज प्रशासन की ओर से देखने को मिली? बताया जा रहा है कि पूरे यूपी में हाई अलर्ट घोषित किया गया है।
देखिए गरिमा, रमज़ान का महीना चल रहा है और आखिरी जुमे की नमाज है जिसको अलविदा की नमाज के रूप में कहा जाता है। और आज प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि अलविदा की नमाज को शाकुशल संपन्न कराया जाए। उसके लिए जो लखनऊ का पश्चिमी इलाका है, जो पुराने लखनऊ का इलाका कहा जाता है, वहाँ 5 जोन और 18 सेक्टर में उसको बांटा गया है। तमाम राजपत्रित अधिकारी है, जो पुलिसकर्मी हैं, उनको डिप्लॉयड किया गया है कि जो नमाजी घर से निकलेंगे वो सीधे सीधे मस्जिद की ओर जाएंगे और नमाज अदा करके वापस अपने घर की ओर जाएंगे। बीच में किसी भी तरीके की रोक टोक नहीं होनी चाहिए, बीच में किसी भी तरीके की खलल नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ ये कई दिन की एक्सरसाइज है गरिमा। कई पुलिस अधिकारियों ने, जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कई दिनों से मौलानाओं के साथ, धर्मगुरुओं के साथ और कमेटी के साथ बैठक की थी और इस तरीके का आवेदन किया था कि किसी भी तरीके की कॉल उनकी तरफ से ना हो। जो भी नमाजी अगर घर में नमाज पढ़ना चाहते हैं वो जरूर वो घर पे नमाज पढ़े, लेकिन जिनको ईदगाह और मस्जिदों में नमाज नहीं है वो जरूर अपने मन से आएंगे, किसी भी तरीके की कॉल ना हो। और जरूर देखा गया है कि लखनऊ में 94 ईदगाह है और 1210 मस्जिदें हैं जो शहरी इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में पर एक तरीके की प्रशासन की निगरानी रहेगी, ड्रोन के जरिए निगरानी रहेगी उन इलाकों पर जहां पर बेहद संवेदनशील है। और लखनऊ का जो पश्चिमी इलाका है उसमें 64 ऐसे हॉट स्पॉट संवेदनशील माने जाते हैं जहां पर विशेष निगरानी जो पुलिस की टीम है, जो लोकल इंटेलिजेंस की यूनिट है, उनकी ड्यूटीज लगाई गई है। और लखनऊ में 3 बड़े जगह है जहां पर नमाजें अदा की जाती है। जो शिया समुदाय है वो बड़ा इमाम बाड़ा में जो आसिफी मस्जिद है वहां उनकी नमाज होती है, जहां पर 12 बजे से 1 बजे तक उनकी नमाज चलेगी। उसके बाद सुन्नी समुदाय की जो नमाज है वो लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पर चलेगी, तो 1 बजे से 2 बजे के बीच होगी। और जो ईदगाह है लखनऊ का, जहां पर भारी तादाद में नमाजी लोग आते हैं, वहां पर 12:45 पर नमाज शुरू होगी। ये जरूर शासन की तरफ से अधिकारियों को कहा गया है कि ड्रोन कैमरा के जरिए, उसके साथ साथ जो साइबर क्राइम की टीमें हैं और जो इंटेलिजेंस की यूनिट है वो इस तरीके की निगरानी करे कि अगर किसी भी तरीके का कोई व्यक्ति बिगाड़ने की कोशिश करे तो उसको जरूर फिल्टर किया जाए और उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो की जाए। कई दिनों से हमने देखा है कि लखनऊ पुलिस की बात की जाए तो सोशल मीडिया सेल के जरिए वो निगरानी उन लोगों पर रख रही है जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश और उनके खिलाफ प्रिवेंटिव कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन आज जो दिन है, आज जो जुमे का दिन है, शुक्रवार का दिन है, आज जब 12 बजे की नमाज शुरू, तो भारी रात में अपने घरों से जो नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, वो अपने घरों से निकलेंगे, ईदगाह जाएंगे या मस्जिद जाएंगे, वहां पर नमाज अदा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और शासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि इसको सकुशल पूरी शांतिपूर्ण व्यवस्था के साथ साथ उसको पूरा कराया जाए और किसी भी तरीके की गल इस अलविदा की नमाज में ना पड़े। बिल्कुल, अलविदा की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। अलग अलग जगहों पर जैसा कि आपने बताया कि तैनाती पुलिस बल की कर दी गई है ताकि शांति व्यवस्था बरकरार रह सके। लौटेंगे आपके पास में कृष्णकांत पांडे बलिया से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कृष्णकांत का रुख कर लेते हैं, पूरी जानकारी क्या है आपके कृष्णकांत, और कितनी तैयारी पुलिस प्रशासन की ओर से बलिया में की गई है? क्या मस्जिदों के आसपास पुलिस बल की बड़ी तैनाती है? जी, आपको बता दें कि बलिया जिले के जो एसपी है देर रात फ्लैग मार्च भी किए हैं। जुम्मे की नमाज को जो अलविदा लास्ट ये महीना बोला जाता है, जिसमें मुस्लिम के जो समुदाय के लोग हैं जो लास्ट 1-1:30 बजे करीब नमाज पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं। और इसमें यह रहता है कि अपने दुआ करते हैं, अपने को दुआ करते हैं, माफी मांगते हैं। इसमें से देखा जाए कि जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह, उन्होंने देर रात तक सभी फ्लैग मार्च किए देर रात तक। और ऐसा देखा गया कि वहाँ पे जो लोकल इंटेलिजेंस वो LIU के अधिकारी भी लगे रहते हैं वहाँ पे। और बिष्णुपुर की बात करें तो जहाँ ज़्यादा मस्जिद पे वहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है, वहाँ पे भी फोर्स लगाई गई है। लगातार देखा जा रहा है कि प्रशासन और जो लोकल इंटेलिजेंस पुलिस वाले हैं और सारे देश में पुलिस वाले हैं वो निगरानी बनाए रखे हैं। ड्रोन कैमरा से भी निगरानी रखी जा रही है। जैसा कि देखा जाए कि 1-1:30 बजे करीब जुम्मे की लास्ट जो अलविदा नमाज है इसको पढ़ा जाएगा। और हमारे साथ भी कुछ बच्चे हैं जिनसे आप मैं बात कराना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयान। जी, आज आप लोग का लास्ट रमजान का ईद है, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या दुआ मांगते हैं आप? अल्लाह से हम माफी मांगते हैं जी। और क्या करते हैं आप लोग? रोजा रखते हैं। रोजा, अच्छा। और अलविदा नमाज पढ़ते हैं जी। तो गरिमा जी हमारे साथ मौलाना भी हैं और इसके बारे में बताएंगे कि किस तरह का ये रोजा होता है और कब तक रहता है। जी, जैसा कि हमारे नज़दीक माह रमज़ान मुबारक यानी साल का आखिरी जुमा है और जिसे हम जुमातुल विदा कहते हैं, और हम बहुत ही तमाम अहले इस्लाम, तमाम आलिम इस्लाम अलविदा जुमा के नाम से माह रमज़ान मुबारक में अलविदा की नमाज अदा करते हैं और ईद की खुशियों से भरपूर और माह रमज़ान मुबारक
हमारे लिए एक बेहतर महीना है, बहुत ही अहम महीना है। हर एक लम्हा माह रमजान मुबारक का, एक एक लम्हा, एक एक साथ हमारे लिए बहुत कीमती है जी। तो इसको छोटी ईद भी कहा जाता है। जी जी जी। जी। माह रमजान मुबारक यानी साल का आखिरी जुमा है, जिसे छोटा ईद कहा जाता है, अलविदा जुमा को। जी। तो गरिमा जी, जैसा कि आप मौलवी साहब थे बताएं कि जिस तरह ये अलविदा ला जुम्मा है और देखा जाए कि पुलिस प्रशासन की निगरानी पहले बनी हुई है, चारों ओर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है, साइबर क्राइम जो साइबर सेल होते हैं वो भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास में और संवाददाता भी हमारे साथ में लगातार बने हुए। अबरार अली हमारे संवाददाता सीतापुर से हैं और हमारे साथ में राजू शर्मा भी जुड़ चुके हैं, उनके पास में भी आएंगे, लेकिन पहले सीतापुर से अबरार का रुख कर लेते हैं। अबरार, सीतापुर में क्या स्थितियां हैं, किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, फिलहाल मस्जिदों के आसपास कैसे सुरक्षा देखने को मिल रही है? कई सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर पुलिस अधीक्षक चक्रेश द्वारा बताया गया है कि हर मस्जिदों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जो धर्मगुरु हैं उनसे बातचीत कर ली गई है कि कोई भी ऐसी अफवाह न फैले और ऐसे कोई अराजकता जो अगर दिखता है तो तुरंत पुलिस सूचना दे। तो कहीं ना कहीं सीतापुर पुलिस पूरी तरीके से है तो ठीक है, आपके पास में लौटेंगे अबरार, आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लौटेंगे आपके पास में, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पहले राजू शर्मा का रुख कर लेते हैं, मेरठ से हमारे साथ में। राजू, अलग अलग जगहों पर हम संवाददाताओं से बात कर रहे हैं, सभी जगहों पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, सभी तैयारियां कर ली गई हैं अलविदा की इस नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए। लेकिन इस बार सड़क पर मस्जिदों के आसपास तो पुलिस की नजर रही है, सड़क के साथ साथ मीडिया पर भी उतनी ही एक्टिव पुलिस नजर आ रही है। आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर भी बताया जा रहा है इस बार शिकंजा कसने को तैयारी पुलिस ने कर ली है। बिल्कुल, देखिए गरिमा, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले लोग हैं उन पर भी पुलिस सख्ती से निपटने की पूरी तैयारी कर रही है। किसी भी कीमत पर जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मेरठ जोन के एडीजी DK ठाकुर से अभी आया हमारे पास, साफ तौर पर क्या है कि अभी नहीं माहौल खराब करने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही अगर उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत होता है तो उसका जो शस्त्र लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर पासपोर्ट, उसको भी रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी कीमत पर ऐसे जो असामाजिक तत्व है उन्हें पकड़ने के मूड में यूपी पुलिस नजर नहीं आ रही है। साफ निर्देश है कि अगर किसी ने भी सड़क पर नमाज अदा करने का भी प्रयास किया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर संबंधित जो कार्रवाई है वो की जाएगी। मेरठ पुलिस चप्पे चप्पे पर अलर्ट है, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है और साथ ही जो ड्रोन के माध्यम से छते हैं उनकी भी निगरानी की जा रही है। 200 से अधिक मेरठ के जो ऐसे लोग थे जिन्हें चिन्हित किया गया है, जो सामाजिक तत्व थे, उनके खिलाफ नोटिस की कार्रवाई की गई है, उन्हें सख्त हिदायत दी गई है कि अगर आप लोग सड़कों पर निकले, सड़कों पर कहीं भी नमाज की और माहौल खराब करने का प्रयास किया तो ये यूपी पुलिस है, किसी भी कीमत पर आपको बकसने नहीं वाली है। तो कहीं ना कहीं पुलिस अलर्ट है और साफ तौर पर निर्देश दिया है कि अगर माहौल खराब करने का प्रयास किया तो आपको जो हर्जाना है उसका भरना पड़ेगा, उसकी सजा भी आपको झेलनी पड़ेगी। फिलहाल मैं आज अलविदा जुम्मा है और उसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। शांतिपूर्ण तरीके से नमाज सकुशल संपन्न कराने की जो जिम्मेदारी है मेरठ के तमाम अधिकारियों पर है और भारी पुलिस फोर्स का जो अमला है मदरसों, मस्जिदों और सड़कों के आसपास तैनात किया गया है। साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कहीं भी नमाज सड़क पर अदा की तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गरिमा, ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में शीरब चौधरी भी जुड़ चुके हैं, अमरोहा से हमारे संवाददाता हैं। शीरब, पूरी जानकारी क्या है, अमरोहा में अलविदा की नमाज को लेकर पुलिस किस तरीके से अलर्ट है, कितनी तैयारियां हैं और शांतिपूर्वक तरीके से कैसे इसे संपन्न कराने का प्रयास जारी है? बिल्कुल, बता दें अमरोहा प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और जितने भी संवेदनशील इलाके हैं अमरोहा की तमाम मस्जिदों के, उसमें जो है तमाम थाना प्रभारियों को जो है अलर्ट मोड पे हैं और जो है जितनी पुलिस फोर्स है वो मस्जिदों के बाहर लगना शुरू हो गई है, क्योंकि लगभग सभी मस्जिदों का अमूमन तरीके से 1 बजे से जो है ये जुमे की नमाज का जो है वक्त शुरू हो जाता है। और इसी के चलते जो SP अमित कुमार आनंद है अमरोहा के, वो लगातार जो है फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं और मस्जिदों के बाहर से जो संवेदनशील जो एरिया हैं उनके बाहर से जो है लगातार ड्रोन कैमरे से और जितने भी एक्स्ट्रा कैमरे लगाए गए हैं मस्जिदों के बाहर से, उनसे जो है विशेष तौर पे निगाह रख रहे हैं जिससे कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। और इसके अलावा जो है जो यहाँ जुमा मस्जिद है उनके जो कमेटी के सदर हैं और उन्होंने एक पत्र जारी किया है, उसमें उनका साफ तौर पे कहना है कि जुमा अलविदा के दिन लोग जो है ज्यादातर
वो पैदल मार्च से आए और बाइकों से ना आए, जिससे कि बाइकों से कोई ऐसी कोई भगदड़ ना मच जाए या कोई ऐसा कोई मामला ना सामने आए, और अपने घर तो अपने घर से मस्जिदों तक शांतिपूर्ण तरीके से आए और नमाज अदा करके अपने घर पहुंचे। ऐसी अपील जो है लगातार एसपी अमरोहा जगह जगह फ्लैग मार्च करके और अपने थाना प्रभारियों को निर्देशित करके जो है करवा रहे हैं। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। शिवा एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। शिवा, देखिए सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। सोशल मीडिया पर खास नजर रखी जा रही है क्योंकि कई आपत्तिजनक तत्व जो होते हैं वो ऐसे मौकों पर स्थितियों को खराब करने का, माहौल को बिगाड़ने का भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन अब इन लोगों की खैर नहीं है। ये यूपी पुलिस है और पूरी तरीके से अलर्ट है। देखिए गरिमा, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कम समय में ज़्यादा तक संदेश पहुंचाने में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, और उसी की निगरानी के लिए सोशल मीडिया सेल की जो टीमें होती हैं, जो चाहे पुलिस मुख्यालय की तरफ से ऑपरेट की जा रही हो या ज़िला स्तर से ऑपरेट की जा रही हो, उन सभी को पहले से अलर्ट कर दिया गया है कि जो तमाम एक्स के जो ट्विटर हैंडलर्स हैं, जो फेसबुक अकाउंट है, जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, उन सब पर निगरानी रखी जाए। और बाकायदा इसके लिए एक लिस्ट तैयार होती है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी कॉल पर एक भीड़ इकट्ठा हो सकती है या उनके मैसेज पर एक माहौल बिगड़ सकता है, उन सबकी निगरानी होती है। और उसके साथ साथ लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी बहुत सतर्क रखा जाता है कि उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो सिविल पुलिस से कनेक्ट रहे। जो स्थानीय फोर्स है, जो थानों की फोर्स होती है, जो एसएचओज होते हैं, एसीपी होते हैं, जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं, उन सबका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि किसी भी तरीके का अगर स्प्रेड होता है मैसेज तो उस पर तत्काल किस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए, और आपस का कोऑर्डिनेशन है। इसीलिए हर बार ये निर्देश में शासन की तरफ से कहा जाता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छी तरीके तैयार किया जाए, उस पर निगरानी के लिए एक्सपर्ट्स को बैठाया गया। तो एक्सपर्ट्स पर बैठे हुए, और हमें लगता है कि ये काम आज से ही नहीं, ये काम कई दिन पहले से शुरू हो जाता है कि तमाम लोगों के अकाउंट से लेकर के उनके जो मैसेजेस की जो डिलीवरी है उसको क्रॉस चेक किया जाता है कि वो किस तरीके का मैसेज है, किसके लिए भेजा जा रहा है और उसका इफेक्ट क्या हो सकता है। तो सोशल मीडिया के साथ साथ जो सीसीटीवीज है और जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, उनके जरिए पे लोगों की निगरानी रखी जाती है कि लोगों का मूवमेंट कैसा है। जो असामाजिक तत्व है या जो अराजक तत्व है, उनकी निगरानी के लिए भी लगातार सिविल पुलिस इस तरीके का अभियान चलाती है कि उनको क्रॉस चेक करती है कि वो कहाँ और किन परिस्थितियों में है। क्या ऐसा तो नहीं कि किसी भी धार्मिक आयोजन में किसी भी तरीके का माहौल बिगाड़ने की अगर कोशिश कर रहे हो तो उनको सही तरह से सही समय पे उनको पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इस तरीके के शासन पेश होते हैं, और हमें लगता है कि पिछले 3 दिनों के अंदर न सिर्फ लखनऊ पुलिस बल्कि हर जिलों की पुलिस को यह आदेश था कि जो असामाजिक तत्व है, जो इस तरीके की किसी भी घटना को अगर अंजाम दे सकते हैं या माहौल बिगाड़ सकते हैं, उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पुलिस जरूर सतर्क है। साइबर सेल की इस बार यूनिट को बहुत ज्यादा सतर्क पे रखा गया है। साइबर सेल में ये कहा जाता है कि जो भी उनको डेटा चाहिए होता है वो एडवांस रिकवरी के तौर पर वो कंपनियों से डेटा मांगते हैं और उसको क्रॉस चेक करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि मैसेज सेंड करके उसको डिलीट भी कर दिया जाता है। तो उस डेटा की रिकवरी को, उस मैसेज में था क्या, इसकी जांच के लिए, इसकी गोपनीयता को समझने के लिए साइबर सेल की टीम एक्सपर्ट होती है। तो इन सभी चीजों के लिए सभी लोगों को लगाया गया है, और हमें लगता है कि अलविदा की नमाज जैसे पिछले साल में सकुशल संपन्न हुई थी और इस बार भी बिल्कुल साफ तौर पर पूरी तरीके से खास तकनीकी का इस्तेमाल कर नजर रखी जा रही है। राजू शर्मा का एक बार फिर से रुख करेंगे, मेरठ से हमारे साथ में लगातार बने हुए। राजू, फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है, हमने देखा कल रात से ही लगातार पुलिस जो है वो एक्टिव थी, लोगों के बीच सुरक्षा का भाव उत्पन्न हो सके। सबसे अहम जो मैसेज होता है, संदेश देने का प्रयास होता है पुलिस का, वो ये होता है कि लोग पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और हंसी खुशी हम कह सकते हैं रमजान के इस महीने की अलविदा की नमाज जो है वो लोग अदा करने के लिए मस्जिदों में जाएं, ये संदेश देने का प्रयास है। हाँ बिल्कुल, देखिए गरिमा, पिछले 1 महीने से जो मेरठ पुलिस है वो अलर्ट है। बाकायदा जगह जगह जाकर थाना स्तर की बात हो, सीओ सर्किल स्तर की बात हो या फिर अन्य ग्राम स्तर की बात हो, तमाम जगह पर जाकर जो पुलिस है वो जो समाज के लोग हैं उनसे बातचीत कर रही है और उन्हें बताया जा रहा है कि आप जो है शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा करिए, और ये जो पावन पर्व है ये खुशी का पर्व है, एक दूसरे के भाईचारे का पर्व है, तो सभी खुशी तरीके से इसको मनाइए। लेकिन कहीं भी ऐसे जो है स्थिति उत्पन्न ना करे कि कहीं भी पुलिस को सख्ती करनी पड़े। तो इस तरीके का जो संदेश है मेरठ पुलिस लगातार 1 महीने से दे रही है, और लगातार फ्लैग मार्च भी जो संवेदनशील इलाके है उनमें निकाला जा रहा है। संदेश दिया जा रहा है कि कोई भी माहौल खराब करने का प्रयास न करे। तो कहीं ना कहीं मेरठ पुलिस लगातार अलर्ट है और साफ तौर पर निर्देश है कि अगर किसी ने भी माहौल खराब करने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो अलविदा की नमाज को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। यूपी में हाई अलर्ट नजर आ रहा है।